आज हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध आशा का अंत। गुप्त जी एक बहुत ही अच्छे निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं और आशा का अंत जो उनका निबंध है वो एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक लेख है। राजनीतिक व्यंग्यात्मक लेख में राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग किया जाता है अपने लेखन के माध्यम से। गुप्त जी ने इस लेख में राजनीतिक व्यंग किया है उस समय की शासन व्यवस्था पर, जो भारत उस समय अंग्रेजी शासन के अधीन था, उस पर व्यंग किया गया है। गुप्त जी ने शिव शंभू के चिट्ठे नाम से ये बहुत सारे व्यंग लिखे हैं और आशा का अंत जो निबंध है वो शिव शंभू के चिट्ठे में से लिया गया है। इस निबंध का प्रकाशन भारत मित्र जो एक पत्रिका थी उस समय प्रकाशित होती थी, उसमें 25 फरवरी 1905 को हुआ। उस समय जो अंग्रेजी सरकार है वो भारतीयों का शोषण जिस प्रकार से कर रही थी उसका चित्रण इसमें हुआ है। ये एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक जो लेख है उस समय की शासन व्यवस्था और राजनीति पर जो है लेखक ने शिव शंभू के नाम से व्यंग किया है। इस निबंध की जो प्रमुख घटना है वो है लॉर्ड कर्जन जब दूसरी बार वायसराय बनकर भारत आए। तो एक बार वो पहले भी भारत के वायसराय बन के आ चुके थे और उसके 7 वर्ष बाद वो फिर से भारत के वायसराय बने। तो भारतीयों को बड़ी आशा थी कि दूसरी बार आने के बाद भारतीयों के जीवन में परिवर्तन होगा, परंतु कुछ भी नहीं बदला। दूसरी बार उनके भारत आने के बाद भी उनकी नीतियां पहले जैसी ही थी। गुप्त जी ने जो है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन को मी लॉर्ड कह के संबोधित किया है और उस समय जो भारतीयों की जो दशा थी उनको बहुत उम्मीद थी कि बड़ी आशा थी कि जो लॉर्ड कर्जन है वो दूसरी बार भारत के वायसराय बन के आ रहे हैं, तो उससे भारतीयों के जीवन में उनकी स्थितियों में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव होगा, परंतु कुछ भी नहीं बदला। लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थी, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था की जो नीतियां थी, वो भारतीयों के प्रति वैसी ही रही। तो इस निबंध में व्यंग, एक राजनीतिक व्यंग के तौर पर गुप्त जी ने जो है शासन व्यवस्था पर व्यंग किया और भारतीयों के शोषण का वर्णन किया है। शिव शंभू के नाम से बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के नाम ये चिट्ठे लिखे हैं जिनका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। यहाँ उन्होंने लॉर्ड कर्जन को मी लॉर्ड कहकर संबोधित किया है और जब लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत के वायसराय बनकर आए तो भारतीयों को बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी आशाएं थी कि शायद इस बार वो भारतीय जनता की भलाई के लिए कुछ कार्य करेंगे। जिस तरह से विक्रमादित्य जो सम्राट थे एक, उन्होंने अपनी जनता की भलाई के लिए कार्य किया और जो मुग़ल सम्राट अकबर थे उन्होंने जनता की भलाई के लिए कार्य किया और एक और शासक रहे हैं नौशीरवां, उन्होंने अपनी जनता के लिए जो कार्य किए, उसी तरह की आशा भारतीय लोगों को भी लॉर्ड कर्जन से थी कि वो अब दूसरी बार आए हैं तो शायद वो भारतीय जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन भी भारत में आते ही उनका स्वभाव और ज़्यादा बदल गया, तो लोगों की जो आशाएं हैं उनका अंत हो गया एक तरह से, और वो सब झूठी साबित हुई जो भारतीयों ने उनसे उम्मीद लगा रखी थी कि अंग्रेजी शासन जो है इस बार उनकी भलाई के लिए कुछ कार्य करेगा, उनकी स्थिति में कुछ शायद सुधार हो पाएगा। लेकिन लॉर्ड कर्जन जब दूसरी बार आए तब भी उनके स्वभाव में, उनकी नीतियों में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया और उन्होंने भारतीयों का शोषण उसी प्रकार से जारी रखा जैसे वो इससे पहले करते आए थे, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं हुआ। लॉर्ड कर्जन ने दूसरी बार आते ही जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी उसकी जो स्वाधीनता थी उसे समाप्त कर दिया और उसको अपने शासन के अधीन कर लिया। उसके सब फैसले सरकार लेने लगी और उस समय जो है बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था। खाने का जो था वो दाना नहीं था लोगों के पास और लोग मर रहे थे। तो उस समय जो वहाँ मजदूर थे, गरीब थे, उनकी सहायता करने की बजाय जो है उनका सारा ध्यान जो दिल्ली दरबार है, दिल्ली में उनका जो शासन है उस पर था, उसको दुरुस्त करने में लगा हुआ था। अकाल से जो पीड़ित थे मजदूर, उस समय उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं था, जो अंग्रेजी सरकार थी, और उनकी दशा बहुत ही दयनीय थी, वो भूख से मर रहे थे। एक और जो उस समय बदलाव किया गया लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार आने पर, जितनी भी सरकारी जो नौकरियां थी, जो अफसर के लेवल के पद थे, जो उच्च पद थे, अधिकारियों के पद थे, उन पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति हो सकती है, ऐसा उन्होंने एक कानून बनाया। और जो भारतीय पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो केवल तृतीय स्तर की नौकरियों के लिए ही योग्य माने जाएंगे, जैसे क्लैरिकल वगैरह इन कामों के लिए। लेकिन जो अधिकारी जो पद हैं जितने भी हैं वो सब
अंग्रेज़ों को दिए जाएंगे। तो इससे जो था भारतीय जो पढ़ा लिखा एक वर्ग था उसका भी बहुत शोषण हुआ है और उनमें बहुत रोष हुआ है। उन्हें बड़ी निराशा हुई लॉर्ड कर्जन से। और एक तरफ जो लेखक ने जो व्यंग किया है भारतीय जलवायु और नमक का, उन्होंने बखान किया है कि भारतीय जो जलवायु और भारत का जो नमक है उसका एक अलग प्रकार का जो है वो दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। लॉर्ड कर्जन के बारे में हमने सोचा था कि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनकर साबित होंगे भारत के लिए, लेकिन भारत की जलवायु में प्रवेश करते ही और भारत का नमक खाते ही उनका जो स्वभाव है वो भी नमकीन हो गया है, अर्थात उसमें बदलाव आ गया है। भारतीय लोग सोच रहे थे कि जब दोबारा लॉर्ड कर्जन आए हैं तो वो महारानी विक्टोरिया की जो नीतियां हैं वो भारत में भी लागू करेंगे। उस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी और भारत जो था उन्हीं के शासन के अधीन था। तो लेकिन लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया। वो भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते थे। भारतीयों के हित के लिए लॉर्ड कर्जन ने कोई नीति नहीं बनाई। और शिवशंभू के नाम से गुप्त जी लिखते हैं कि भारतीय जलवायु और नमक का प्रभाव लॉर्ड कर्जन पर भी पड़ा है। उनका कहना है कि भारत का नमक यहाँ की जलवायु से बनता है और वह व्यक्ति को नमकीन स्वभाव वाला बना देता है। तो इसीलिए उन्होंने व्यंग किया है कि लॉर्ड कर्जन ने भारत आते ही जो है वो बदल गए हैं और भारत के नमक का असर उन पर भी हो गया है। जो भी भारत में आता वो यहीं की जलवायु, यहीं के नमक के रंग में ढल जाता है। भारतीयों को बड़ी आशाएं थी लेकिन वो लॉर्ड कर्जन से पूरी नहीं हुई हैं। वो बिल्कुल बदले हुए नजर आए जब वो दोबारा भारत का वायसराय बनकर आए। उन्होंने भारत की जनता का जो है वो शोषण उसी प्रकार से जारी रखा। उन्होंने कहा कि हम जो भारतीय हैं, हम भारत में ही रहते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, परंतु भारत की ही बुराई करते हैं, इसीलिए हम हजारों वर्षों से दूसरों के गुलाम रहे हैं। उन्होंने भारतीयों की जो मनोवृत्ति है उसका भी चित्रण किया है कि आज हमारी मानसिकता बिल्कुल वैसी ही है। भारतीय जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, इसीलिए हम भारतीय जो हैं वो हजारों वर्षों तक विदेशियों के गुलाम रहे हैं। अगर भारतीय जागरूक रहें, सचेत रहें और अपने देश के प्रति प्रेम का भाव रखें तो कोई भी विदेशी सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो वो हमें अपने अधीन नहीं रख सकती है। इसलिए हमें और भारतीयों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, वरना हम हमेशा मानसिक रूप से भी विदेशियों के गुलाम रहेंगे। नमक और जलवायु के माध्यम से भारतीयों पर व्यंग किया गया है और लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार वायसराय बनकर आने से भारतवासियों की जो आशाएं हैं उनका अंत हो गया है। इसी का जो है लेखक ने वर्णन किया है और ये राजनीतिक व्यंग है एक प्रकार से लॉर्ड कर्जन के लिए बाल मुकुंद गुप्त जी का।